हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर चुके थे, तो आज आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। अब एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर जो थॉर्म्स हैं वो हमें पढ़नी होंगी, यानी कि जो बेसिक थॉर्म्स हैं। टोटल 3 थॉर्म्स रहेंगी, 6.3, थॉर्म नंबर 6.4 और थॉर्म नंबर 6.5। तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, जिनके अंदर ये तीनों थॉर्म्स आती है। तो यहाँ जो थॉर्म नंबर 6.3 है उसको देखिए, सोल्व करते हैं। जो थॉर्म नंबर 6.3 की स्टेटमेंट क्या कहती है वो देखिए। इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स, अगर 2 ट्राइंगल्स के अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हमें गिवन हो, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। तो जो वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी वो सेम रेशो के अंदर होंगी। एंड हैंस 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो उस केस में वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर। अब सिमिलरिटी की कंडीशन मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि 2 ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कब बोल सकते हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशो के अंदर गिवन हो या फिर प्रोपोर्शन के अंदर गिवन हो। इस केस में दोनों ट्राइंगल्स है वो क्या होती हैं, सिमिलर। तो यहाँ से देखिए, अब 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो पहले उनको सपोज कर लेते हैं। लेट सपोज ये कोई फर्स्ट ट्राइंगल है ABC एंड ये कोई अदर ट्राइंगल है, थोड़ी साइज़ में इसको बड़ा ले लेते हैं ताकि एक जैसी ना लगे आपको। ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ये F है। अब हमें जो गिवन है वो क्या है कि जो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या है, इक्वल हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स A एंगल D के इक्वल होगा, जो एंगल B है वो किसके इक्वल होगा, एंगल E के, और जो एंगल C है वो किसके इक्वल होगा, एंगल F के। इस तरीके से यहाँ 3 आर्क हमने लगा दी हैं। तो जो गिवन है मैं उसको पहले लिख लेता हूँ। गिवन में आप लिखेंगे एंगल A है जो एंगल D के इक्वल है, एंगल B है जो एंगल E के इक्वल है, और जो एंगल C है वो एंगल F के इक्वल है। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे, यानी कि हमें अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी इसमें। अब कंस्ट्रक्शन से पहले एक पॉइंट और देख लीजिए, आपको प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, हमने प्रूव करना है अगर एंगल्स इक्वल हैं तो जो इनकी साइड्स हैं, यानी कि AB डिवाइड में DE, उसका रेशो BC डिवाइड में EF और AC डिवाइड में DF, ये इक्वल होगा। एंड हैंस जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल DEF के। ये हमें प्रूव करना है और सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इक्वल गिवन है। तो यहाँ से देखिए, अब कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन में हमने लिखना है कट DP जो किसके इक्वल हो, AB के इक्वल हो। यानी कि DP एक ऐसी लाइन हमें साइड कट करनी है जो AB साइड के इक्वल हो। तो DE में से हम कट करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया, P। अब DP को आपने इस तरीके से कट किया इस बड़े वाली ट्रायंगल में से कि जो DP है वो AB के इक्वल आए। दिस मीन्स जो AB है वो किसके इक्वल होगी, DP के। इसी तरीके से DF में से आपने कट करना है DQ इस तरीके से कि जो DQ है वो AC के इक्वल हो। इस तरीके से कट DP इक्वल टू AB एंड DQ किसके इक्वल है, DQ इक्वल है AC के, ठीक है। एंड जॉइन PQ, और उसके बाद आपने PQ को ज्वाइन कर देना है। तो हम P और Q पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। इस तरीके से ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखे हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल बनी है छोटे वाली ट्रायंगल DPQ में। तो दोनों ट्रायंगल्स में देखिए हमने AB किसके इक्वल लिया है, DP के। तो AB इज इक्वल टू DP। रीजन में क्या लिखोगे, बाय कंस्ट्रक्शन, इस तरीके से। उसके बाद जो सेकंड है AC इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, DQ के। इसके रीजन में भी क्या लिखोगे, बाय कंस्ट्रक्शन, इस तरीके से। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे। तो ये हमें गिवन है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है उसमें देखिए ABC और DPQ,
ए बी सी ये वाली, और डी पी क्यू यानी कि ये जो ऊपर बन रही है। अब ये साइड इसके इक्वल है, ए सी साइड डी क्यू के इक्वल, और इनके बीच का जो एंगल है वो हमने क्या प्रूव कर दिया, इक्वल। दिस मीन्स सो जो ट्रायंगल है ए बी सी वो कंगुरेंट होगी ट्रायंगल किसके, डी पी क्यू के। अब ये कंगुरेंट क्यों होगी, कौन से रूल से, बाय दो साइड और उनके बीच का एक एंगल, यानी कि बाय एस ए एस रूल ऑफ कंगुरेंसी। इस तरीके से आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंगुरेंट हैं, दिस मीन्स जो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल। अब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से हैं, यानी कि एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल पी के, और जो एंगल सी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। ध्यान से देखिए, बी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो एक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, और एक और क्या बच गया कि जो बी सी साइड है वो पी क्यू साइड के इक्वल हो जाएगी, यानी कि जो बी सी है ये साइड, यानी कि मैं ट्रिपल डैश लगा देता हूँ, ये पी क्यू के इक्वल हो जाएगी। अब तीनों क्यों इक्वल हुए, तीनों का एक ही रीज़न होगा, बाय सी पी सी टी, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंगुरेंट ट्रायंगल्स। इस तरीके से अब यहाँ से हमें पता चला कि बी सी और पी क्यू क्या है, इक्वल। अब यहाँ से देखिए, आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एंगल बी पी के इक्वल आया है, और जो एंगल सी है वो क्यू के इक्वल आया है, लेकिन बी किसके इक्वल था, ई के। ये ऑलरेडी हमें क्या गिवन था, बी किसके इक्वल है, ई के, और बी किसके इक्वल है, पी के। तो ये तीनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल, यानी कि बी, ई और पी। एंड उसके बाद देखिए और क्या इक्वल होगा, जो एंगल सी था वो एफ के इक्वल था, लेकिन हमने अभी सी किसके इक्वल प्रूव किया, क्यू के। तो ये जो एंगल सी और एंगल क्यू और एंगल एफ, ये भी तीनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतना हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ से देखिए, ये जो P है वो E के इक्वल आया है, हेयर जो एंगल P है वो एंगल E के इक्वल है। अब दोनों एंगल इक्वल है तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या लिखा जा सकता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि जो एंगल Q और F है, एंगल Q और F वो भी क्या होंगे, इक्वल, और उनका भी रीज़न क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि P और E इक्वल हैं, एंड ये जो Q और F है ये दोनों इक्वल हैं, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, दिस मीन्स, यहाँ से हम लिखेंगे दिस मीन्स जो लाइन पी क्यू है वो किसके पैरेलल होगी, ई एफ के। किसके पैरेलल होगी, ई एफ के। अब पी क्यू किसके पैरेलल हो गई, ई एफ के पैरेलल होगी, ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। अब अगर पी क्यू और ई एफ पैरेलल हैं तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, देन हम क्या लिख सकते हैं कि जो डी पी बटे पी ई है वो किसके इक्वल होगा रेशो में, डी क्यू बाय में क्यू एफ के। आप यहाँ लिखोगे बाय बी पी टी थ्योरम। बी पी टी थ्योरम का मीनिंग हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसको आप थ्योरम नंबर 6.1 भी लिख सकते हैं, यानी कि बाय 6.1 थ्योरम। वही तो क्या थी, हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी जो एक्सरसाइज 6.2 में करके आए हैं। अगर आपको 6.1 थ्योरम के बारे में पढ़ना है तो यहाँ जो आई बटन दिख रहा है वहाँ आप क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको वो थ्योरम मिल जाएगी। उसके बाद देखिए डी पी बाय पी और डी क्यू बाय क्यू एफ, ये रेशो है जो हमारा इक्वल आ गया, ठीक है, ये रेशो क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब अगर इन रेशो का हम रेसिप्रोकल लें तब भी तो क्या आएगा, इक्वल। जैसे 1/2 इक्वल टू 1/2 होता है, दिस मीन्स 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि पी ई डिवाइड में डी पी और क्यू एफ डिवाइड में डी क्यू ले लेते हैं। अब थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, उसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको, यानी कि क्यू एफ डिवाइड में डी क्यू हमने लिख लिया। इतना समझ में आया, दोनों का हमने रेसिप्रोकल लिया, रेशो है तब भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब दोनों में हमने +1 कर देना है, दोनों में क्या कर दिया, +1, एडिंग 1 बोथ साइड। अब जब दोनों में आपने +1 कर दिया तो मैं इसको थोड़ा आगे लिख लेता हूँ, भी स्पेस कम है। तो यहाँ से डी पी आया एलसीएम, डी पी तो क्या आ गया, एलसीएम। अब इसको अलग रखना, ऊपर वैल्यू क्या बची, पी ई और प्लस क्या हो जाएगा, डी पी, यानी कि डी पी प्लस पी ई वो किसके इक्वल होगा, नीचे एलसीएम डी क्यू
और ऊपर क्या बन जाएगा डी क्यू प्लस डी एफ, यानी कि इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए डी पी प्लस पी ई किसके इक्वल होता है, डी पी प्लस पी ई किसके इक्वल है, कंप्लीट डी ई के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ से आया डी ई डिवाइड में डी पी हो गया, इक्वल आया डी क्यू प्लस डी एफ, यानी कि डी क्यू प्लस क्यू एफ आएगा। यहाँ देखिए क्यू एफ था, डी क्यू प्लस क्यू एफ, तो ये कंप्लीट किसके इक्वल आया डी एफ के, और डिवाइड में क्या आ गया डी क्यू। ठीक है, अब दोबारा से फिर इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, दोबारा से अगेन रेसिप्रोकल। अगेन जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो दिस मीन्स यहाँ पे डी पी है जो डिवाइड में क्या आ जाएगा डी ई, और वो किसके इक्वल होगा डी क्यू डिवाइड में डी एफ के। अब इतना हमने देख लिया, डी पी बाई डी ई इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ। अब डी पी की वैल्यू किसके इक्वल थी, यहाँ देखिए जो डी पी की वैल्यू है, रेड मार्कर से इसको यहाँ मैं अलग से दिखा देता हूँ आपको, जो डी पी की वैल्यू है वो ए बी के इक्वल थी, जो डी क्यू की वैल्यू है वो ए सी के इक्वल थी। तो डी पी की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, डी पी किसके इक्वल था ए बी के, तो यहाँ मैंने लिख दिया ए बी, और डी क्यू किसके इक्वल था ए सी के, तो यहाँ मैंने लिख दिया ए सी। यानी कि दो साइड्स किस में आ गई प्रोपोर्शन में, यानी कि तीनों एंगल इक्वल और दोनों साइड्स इक्वल, यानी कि सॉरी प्रोपोर्शन में है। सिमिलरली इसी तरीके से हम लिखेंगे, सिमिलरली अगर ये दो साइड्स प्रोपोर्शन में हैं, अब हमने P और Q यहाँ पॉइंट लिया था, अगर P और Q हम इस तरीके से दूसरी साइड्स पे हम पॉइंट लेते तो वहाँ से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो AB बटे में DE होगा, और उसके बाद BC बाय में जो ये EF होगा, BC बाय में EF, और यहाँ से जो AC है डिवाइड में क्या होगा DF, यानी कि ये जो तीनों साइड्स हैं इनका रेशो आपस में क्या रहेगा इक्वल रहेगा। अब देखिए हम एंगल्स को लेके चले थे, यानी कि एंगल्स हमें इक्वल गिवन थे, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका रेशो क्या है इक्वल आया, कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशो क्या आया इक्वल। अब अगर एंगल्स तो ऑलरेडी इक्वल गिवन है और ये जो रेशो है ये हमने इक्वल प्रूव कर दिया, दिस मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी सिमिलर हो जाएंगी। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, भी स्पेस काफ़ी कम रह गया, तो मैं ये जो थ्योरम्स हैं ऊपर को इसकी इस लाइन को रफ कर देता हूँ। अब थ्योरम वाली लाइन तो आपको पता ही होगी, बुक में भी लिखी होती है। तो यहाँ से देखें, यानी कि हम ये बोल सकते हैं अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो तीनों साइड प्रोपोर्शन में पक्का होंगी, 100% होगी। अब यहाँ से देखिए हेयर जो ट्रायंगल है ए बी सी वो सिमिलर होगी ट्रायंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के। रीजन में क्या लिखोगे बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल, ठीक है, सिमिलैरिटी या फिर रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो क्राइटेरियन है, ठीक है, ये जो क्राइटेरियन है, दिस क्राइटेरियन is referred as triple A rule of similarity, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इस क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं कि ये ट्रिपल ए रूल है ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रिपल ए रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी। यानी कि अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में आपको उसके तीनों एंगल्स यानी कि ये इक्वल गिवन हो तो डायरेक्टली आप उस ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हो, उन दोनों ट्रायंगल्स को, कि वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं सिमिलर। क्योंकि ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया किसी भी ट्रायंगल के लिए कि अगर एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, दिस मीन्स तो साइड है जो वो अपने आप ही प्रोपोर्शन में मिलेगी, उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से देखिए ये ट्रिपल ए रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी हमने पढ़ा। अब अगर मैं ये बोल देता कि सिर्फ ये जो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं ये इक्वल हैं, यानी कि ए बी, ए किसके इक्वल है डी के, और जो बी इक्वल है ई के, यानी कि सिर्फ दो जो एंगल हैं, टू एंगल्स हैं, वो को इक्वल हैं आपस में। दिस मीन्स अगर दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, जो तीसरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो तो अपने आप ही नहीं इक्वल हो जाएगा। यानी कि लेट अस सपोज अगर ये 50 है,
ये है 60 और ये भी ऊपर 50 है और ये भी 60 है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या इक्वल। तो दिस मीन्स जो थर्ड क्या बच गया इसका 70 डिग्री और इसका भी थर्ड 70 ही तो बचेगा। दिस मीन्स जो थर्ड एंगल है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एक और चीज़ निकल के आती है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अगर दो एंगल्स इक्वल हों किन्हीं भी दो ट्रायंगल के, तो तब भी हम उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। और उसको हम क्या नाम देते हैं, बाय ए सिमिलैरिटी। क्या नाम देते हैं, बाय ए सिमिलैरिटी। स्पेस कम है तो ये ध्यान रखें मैं कहाँ क्या लिख रहा हूँ, बाय ए सिमिलैरिटी, यानी कि अकेले दो एंगल से भी हम जो ट्रायंगल्स हैं उनको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि अगर कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो थर्ड तो क्या हो जाएगा अपने आप। तो जो थ्योरम नंबर 3 थी उसमें हमने क्या सीखा, एक तो ट्रिपल ए रूल, और ट्रिपल ए रूल से ही जन्म हुआ डबल ए रूल का, यानी कि ट्रिपल ए का मीनिंग हो गया एंगल 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 सिमिलैरिटी, और इससे ही क्या बना, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो ये दोनों रूल एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ से आए हैं। तो आप डबल ए सिमिलैरिटी से भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, और डबल ए से कर दिया तो ट्रिपल ए से तो वैसे ही हो गया, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो थर्ड अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 6.3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 6.3 के लिए, क्योंकि जो भी सारे क्वेश्चंस हैं उसमें इन्हीं थ्योरम्स का यूज़ होने वाला है।